आज हम कंट्री वाइज न्यूज़ के साथ अकलेती मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी खुरम गिल साहब के साथ मौजूद हैं। आपके वालिद मोहतरम यूसुफ गिल साहब, जिनकी सियासी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ वहाँ पे उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, और यूसुफ गिल साहब के कैंट के हल्के के मसीहों के लिए बहुत सी खिदमात हैं। तो अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए खुरम गिल साहब उनके सियासी सफ़र को जारी रखे हुए हैं। तो हाल ही में आप मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड मुंतखब हुए हैं। हम खुरम गिल साहब के साथ क्रिसमस के हवाले से बात करेंगे और वो अपने हल्के में मसीहों के कौन कौन से मसाइल फ़ोकस किए हुए हैं, इस पे बात करेंगे। तो आए खुरम गिल साहब से बात करते हैं। इसी में मेरे सब मैं आप सबकी सलामती हो। क्रिसमस का त्यौहार खुशी का त्यौहार है जो मोहब्बतें और चांटे बांटने का नाम है। इस मौके पे हमें अपने क्रिश्चियन भाइयों की, बेवों की, मजबूर लोगों की मदद करनी लाजमी चाहिए। क्रिसमस इसी का नाम है। दूसरों को जो खुशियाँ मिलती हैं की तलाश में क्रिसमस का हकीकी मकसद है। इस दिन अपनी ज़ात की नफ़ी करके और दूसरों की मदद करके लोगों को खुशियाँ बांटने का नाम ही क्रिसमस है। जैसा कि आपको बताया गया है कि मेरे वालिद साहब भी मेंबर कैंट बोर्ड थे, यूसुफ गिल साहब, जिन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत सी खिदमात अंजाम दी। जैसे कि उन्होंने मुगलाबाद में सेविज डैने में छाई पूरी, फिर पानी के बोर करवाए उन्होंने 4 से 5, फिर मेन जो सबसे अहम काम उन्होंने मुगलाबाद को की 4 द्वारी बनाई, जिसकी वजह से हमारी औरतों का तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। ये मेन काम था उनका। फिर उन्होंने लानस लाइन, आदरा, अजीज़ाबाद, इन सब में सेविज, पानी की ना बोरिंग और स्ट्रीट लाइटें हर जगह लगाई। इसी तरह उन्होंने नसीराबाद में किशन कॉलोनी के अंदर पानी का जो इनका बड़ा मसला था, उसके एरिया के अंदर 4 से 5 बोर करवाए। फिर एक इनकी सीवेज का बहुत बड़ा मसला था, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी चला जाता था। उन्होंने वो सीवरेज पूरी डाली। उससे ये हो गया कि लोगों के जो पानी का आता था वो पानी ख़त्म हो गया, गंदे नाले का पानी, जिससे लोगों का बहुत सा सामान ख़राब हो जाता था। फिर उन्होंने ख़ास तौर पर शम्स कॉलोनी, गोलरा में, किशन कॉलोनी के अंदर एक पाइपलाइन बिछाई, ऐसी पाइपलाइन जो आज तक ना कोई बिछा सका। उस पाइपलाइन के बिजनेस की वजह से कि किशन कॉलोनी, शम्स कॉलोनी में बड़ा सुकून आ गया, क्योंकि कादर कॉलोनी हॉस्पिटल वाले अपना पानी छोड़ देते थे। उन्होंने कादर हॉस्पिटल के पीछे से पाइपलाइन बिछाई और एंड तक बिछाई, ताकि लोगों के मसले मसाइल हल हो सके। फिर उन्हें पानी की बोर करवाए। फिर उनका जो सबसे मेहनती काम था वो था कब्रिस्तान का, कि वेस्टेज पे रेलवे कब्रिस्तान में, वहाँ पे ना तो कोई जगह बनी हुई थी, ना तो ऊपर शेड था कोई, ना पानी था, ना बिजली थी। वो उन्होंने गिल साहब ने अपनी ज़ाती कोशिश से, पार्टी फंड से उन्होंने उस एरिया को जगह बनाया, उसे शेड बनाए, पानी का लगाया, पानी के बोर 2 बोर करवाए उन्होंने पानी के, जिसकी वजह से आज वो कब्रिस्तान एक बहुत तरीके कब्रिस्तान बन चुका है। और सबसे अहम काम जो गिल साहब ने अपनी ज़िंदगी में करवाया, क्रिश्चियन को कैंट बोर्ड के अंदर उन्होंने रजिस्टर करवाने का नाम रजिस्टर करवाया। इससे पहले सिर्फ मुस्लिम का नकाहनामा रजिस्टर था और हम अक़लीतों का नकाहनामा रजिस्टर नहीं होता था। उन्होंने तमाम पादरियों को, पास्टरों को इसके में रजिस्टर करवाया, ताकि वो अपने इलाके के जो नकाह किए हैं उनके नकाह कैंट बोर्ड में रजिस्टर करवा सकें। मैं भी उनकी इन्हीं काविशों से, जो उन्होंने अपनी कौम के लिए दर्द का जबर रखते थे, उसी मदद रखते हुए मैं सियासत में आया हूँ। और खुदावन के फजल करम से खुदावन ने मुझे मेरे माँ बाप की दुआओं से और आप सब लोगों की पास्टरज़ात,
मेरे तमाम मसीह बहन भाई की दुआओं से उन्होंने मुझे मेंबर कैंप बोर्ड बनवाया। इन सब का शुक्रगुजार हूँ मैं। जिस तरह मेरे वालिद साहब अपनी कौम के दर्जा होते थे, खुदावंद ने मुझे भी, आप मेरी दुआ करें कि खुदावंद मेरे भी ऐसी दिल में जगह पैदा करे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कौम के काम कर सकूँ। अभी हमारी पार्टी फंड मंजूर हुए हैं कैंट बोर्ड के, उसमें हमने अभी मुगलाबाद में सेवीज लैंड एक खराब थी जो पहले तैयार हो चुकी थी, लेकिन अब जाके वो थोड़ी सी लाइनें तंग हो गई थी, तो उस लेवल में बाहर लगा रहे हैं और वहाँ पर पब्लिक स्टैंड पानी के लगा रहे हैं, ताकि जिनको पानी का मसला है वो चेक को कैंट बोर्ड का पानी आया करेगा तो नलकों से पानी भर ले, जिसमें किसी को प्रॉब्लम ना परेशानी होगी। इसी तरह लारेंस लैंड में भी पब्लिक स्टैंड और वेस्टिज में किशन हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में, उनकी पार्किंग के लिए भी हमने इसको काम किया है। बस आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें ताकि खुदावंद ने जिस मकसद के लिए मुझे इस काम के लिए लाया है वो मैं पूरा कर सकूं। आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपका और मेरा हामी नासिर रहे। आमीन। हाफिज़। बहुत शुक्रिया।